नमस्ते दोस्तों। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर और उसकी ज़रूरतें भी बदलने लगती हैं। अक्सर हम 60 की उम्र के बाद भी वही पुराना रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर आपका पहला मील यानी नाश्ता आपकी सेहत की सबसे बड़ी चाबी है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि बुजुर्गों के लिए सुबह का नाश्ता सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि उनकी डेली हेल्थ इंश्योरेंस क्यों है। हम बात करेंगे प्रोटीन, फाइबर, उन देसी विकल्पों की जो डाइजेशन में आसान और पोषण में भरपूर हैं। नाश्ता क्यों है जरूरी? दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि नाश्ता राजा की तरह करना चाहिए, लेकिन मेडिकल साइंस बुजुर्गों के लिए इसे अनिवार्य क्यों मानता है? आइए इसके पीछे के 5 ठोस वैज्ञानिक कारणों को समझते हैं। पहला कारण है मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर का संतुलन। रात के 8-10 घंटे के उपवास के बाद शरीर के ग्लाइकोजन स्टोर्स खाली हो जाते हैं। उम्र के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। अगर बुजुर्ग सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं तो शरीर एनर्जी के लिए कार्टिसोल रिलीज करता है, जिससे अचानक शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसे बैलेंस करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स कार्ब वाला नाश्ता शरीर के इंजन को सही तरीके से स्टार्ट करता है। दूसरा कारण है सार्कोपेनिया से मांसपेशियों का बचाव। क्या आपने गौर किया है कि बुढ़ापे में हाथ पैर पतले होने लगते हैं और कमजोरी बढ़ती है? इसे मेडिकल भाषा में सार्कोपेनिया कहते हैं। बुजुर्गों का शरीर प्रोटीन को उतनी तेजी से प्रोसेस नहीं कर पाता जितनी युवाओं का। मांसपेशियों को टूटने से बचाने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस जरूरी है। सुबह का प्रोटीन युक्त नाश्ता मांसपेशियों की मरम्मत के लिए सबसे जरूरी एमिनो एसिड की सप्लाई करता है। अगर आप सुबह प्रोटीन नहीं लेंगे तो शरीर अपनी जरूरत के लिए आपकी मांसपेशियों को ही खाना शुरू कर देता है। तीसरा कारण है संज्ञानात्मक कार्य और दिमागी चुस्ती। दिमाग को काम करने के लिए लगातार ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। रिसर्च के अनुसार जो बुजुर्ग नाश्ता करते हैं उनमें एसिटिल कोलाइन का लेवल बेहतर रहता है। नाश्ता ना करने से चिड़चिड़ापन, ब्रेन फॉग और गिरने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि दिमाग को सही सिग्नल भेजने के लिए फ्यूल नहीं मिल पाता। चौथा कारण है हड्डियों का घनत्व और विटामिन डी। बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन डी और कैल्शियम का सबसे अच्छा अवशोषण सुबह के समय होता है। सुबह की धूप के साथ जब आप डेयरी प्रोडक्ट या रागी जैसा कैल्शियम रिच नाश्ता लेते हैं तो हड्डियों का घनत्व तो बना रहता है और फ्रैक्चर का खतरा कम होता है। पांचवा कारण है गट हेल्थ और पोषक तत्वों का अवशोषण। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, पेट में पाचक एंजाइम्स कम बनने लगते हैं। सुबह का नाश्ता गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करता है, जो पेट साफ रखने में मदद करता है। साथ ही बुजुर्गों को विटामिन बी 12, फोलेट, आयरन की कमी जल्दी होती है। ये ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें दिन भर के भारी खाने में एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है, लेकिन हल्के और पोषण से भरे नाश्ते में शरीर इन्हें आसानी से सोख लेता है। तो समझे आप, नाश्ता छोड़ना एक मील छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने शरीर के डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना है। दोस्तों, अभी हमने विज्ञान समझा, लेकिन अब सवाल है कि नाश्ते की प्लेट में असल में होना क्या चाहिए। बुजुर्गों के लिए पोषण कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि इलाज है। आइए इन 4 स्तंभों को गहराई से समझते हैं। स्तंभ 1, प्रोटीन, मांसपेशियों का सुरक्षा कवच। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर एनाबॉलिक रेजिस्टेंस का शिकार हो जाता है। इसका मतलब है कि बुजुर्गों की मांसपेशियों को उतनी ही ताकत बनाए रखने के लिए युवाओं से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन मांसपेशियों के नुकसान को रोकता है, जिससे चलते फिरते समय संतुलन बना रहता है और गिरने का डर कम हो जाता है। बुजुर्गों को प्रति मील कम से कम 25 से 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए। क्या खाएं? अंडे का सफ़ेद भाग, घर का बना ताज़ा पनीर, सत्तू का शरबत या मूंग दाल। अगर आप शाकाहारी हैं तो सोया या टोफू एक बेहतरीन विकल्प है। स्तंभ 2, फाइबर, पाचन का इंजन। उम्र बढ़ने के साथ आंतों की गति धीमी हो जाती है, जिससे कब्ज एक बड़ी समस्या बन जाती है।
फाइबर न केवल पेट साफ करता है बल्कि यह बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को भी सोख लेता है और ब्लड शुगर को धीरे धीरे खून में छोड़ता है। सॉल्यूबल फाइबर दिल के लिए अच्छा है और इनसॉल्यूबल फाइबर पाचन के लिए। क्या खाएं? चोकर वाला आटा, ओट्स, चिया सीड, अलसी के बीज और छिलके सहित फल। स्तंभ 3, कैल्शियम और विटामिन डी, हड्डियों की सीमेंट। बुजुर्गों में हड्डियां खोखली होने लगती हैं, लेकिन सिर्फ कैल्शियम खाने से काम नहीं चलेगा। कैल्शियम हड्डियों को घनत्व देती है, लेकिन विटामिन डी वह चाबी है जो शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की अनुमति देती है। बिना विटामिन डी के आपका कैल्शियम सीधे शरीर से बाहर निकल जाता है। रागी में दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है और यह बुजुर्गों के लिए पचाना आसान है। क्या खाएं? रागी का दलिया, फोर्टिफाइड दूध, दही और बादाम। स्तंभ 4, विटामिन बी 12, नसों और दिमाग की बिजली। क्या आपके हाथों पैरों में झंझनाहट होती है या चीजें रखकर भूल जाते हैं? यह विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेट में एसिड कम बनने लगता है, जिससे भोजन से बी 12 निकालना शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है। बी 12 लाल रक्त कोशिकाओं और नसों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। इसकी कमी से एनीमिया, डिमेंशिया जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। क्या खाएं? फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, कम फैट वाला दूध, पनीर और अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट। तो याद रखिए, आपकी नाश्ते की प्लेट इन 4 स्तंभों पर टिकी होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी खंभा कमज़ोर हुआ तो सेहत की इमारत डगमगा सकती है। अब चलिए देखते हैं कि इन चारों को मिलाकर हम कौन सी बेहतरीन रेसिपी तैयार कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन विकल्पों की जो सेहतमंद भी हैं और स्वादिष्ट भी। 1, मूंग दाल का चीला। यह पचने में सबसे आसान है। इसमें पालक या कद्दूकस की हुई गाजर मिलाकर इसे और भी पौष्टिक बनाया जा सकता है। यह प्रोटीन का पावर हाउस है। 2, सब्जियों वाला दलिया। दलिया कॉम्प्लेक्स कार्ब का स्रोत है। इसे मूंग दाल और खूब सारी सब्जियों के साथ पकाएं। यह शुगर को कंट्रोल में रखता है। ओट्स या सूजी का उपमा। अगर आपको हल्का नाश्ता पसंद है तो खूब सारी मटर, बीन्स और मूंगफली डालकर उपमा बनाएं। ओट्स का बीटा ग्लूकन फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। 4, अंडे और स्प्राउट्स। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उबले हुए अंडे या वेजी आमलेट बेस्ट हैं। शाकाहारी लोग स्प्राउट्स को थोड़ा स्टीम करके खाएं ताकि डाइजेशन आसान हो। हर बुजुर्ग की सेहत अलग होती है। अगर आपको डायबिटीज है तो सफ़ेद ब्रेड, मैदा, चीनी से बचें। रागी, डोसा या बेसन का चीला सबसे अच्छा है। अगर हाई बीपी है तो नमक को कम रखें। स्वाद के लिए नींबू, अदरक या काली मिर्च का इस्तेमाल करें। केला जरूर खाएं क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। कुछ बुजुर्गों को चबाने या निगलने में समस्या हो सकती है। इसके लिए स्मूदी, गाढ़ा सूप, मसला हुआ पपीता या दूध में भीगा हुआ नरम दलिया बेहतर रहता है। सिर्फ खाना ही नहीं, पानी भी जरूरी है। सुबह की शुरुआत 1 गिलास गुनगुने पानी से करें। खीरा, तरबूज या छाछ को डाइट में शामिल करें। अंत में एक सबसे जरूरी बात, बुजुर्गों के लिए नाश्ता सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, कनेक्शन भी है। अगर परिवार के सदस्य के साथ बैठकर नाश्ता करें तो उनकी भूख और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर होते हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।